दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह से अमेरिका का मीडिया भारत के जो आत्मनिर्भर भारत की योजना है उसको किस तरह से फेल करने की कोशिश कर रहा है। उसको लेकर कई सारे प्रोपोगेंडा रचाए जा रहे हैं। भारतीय लोगों के अंदर पैनिक फैलाया जा रहा है कि देखिए ये जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है इसमें आप कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपकी सेनाओं के पास हथियारों की भारी भरकम कमी हो रही है और 2030 तक तो हथियारों की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि आप शायद चाइना को काउंटर ना कर पाएं और चाइना की तुलना में आप काफ़ी कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से अच्छा ये होगा कि आपकी सरकार के ऊपर आप प्रेशर डालें और आप अपनी सरकार से ये कहें, उससे बाध्य कर दें कि वो विदेशों से भारी भरकम हथियारों की खरीद करना शुरू कर दें, क्योंकि भारत की सरकार लगातार हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगा रही है। आप समझ रहे हैं ना, इसमें सीधा सीधा इन देशों को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की रिपोर्ट कुछ इस तरह से आई है जिसे आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन मीडिया के मुंह पर एक तमाचा होगा भारत की तरफ से। भाई पैसों की बारिश कर दी है भारतीय विमानों के प्रोजेक्ट के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी एयरक्राफ्ट चाहिए उन सभी को स्वदेशी लेवल पर निर्माण किया जा रहा है। फिर आप हेलीकॉप्टर की बात कर लीजिए या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए या फिर नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, सारा कुछ भारत में इस समय ताबड़तोड़ तरीके से बनाए जा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को यह कह दिया गया है कि पैसों की कमी की वजह से किसी भी तरह की कोई ढिलाई मत कीजिएगा। हम आपको आने वाले 20 सालों में $30 बिलियन से भी ज्यादा की सहायता राशि देंगे और ऑर्डर्स देंगे। कहने का मतलब सारे काम सुचारू रूप से किए जाएं। इसी के आधार पर एक रिपोर्ट आई है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए फंड खत्म हो गया है और जो तेजस की परियोजना जब शुरू की गई थी उस समय जितना फंड आवंटित किया गया था एचएएल को, उसी के आधार पर अभी तक काम किया जा रहा है और उसका पहला प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर दिया गया है उसी पुराने फंड के आधार पर। लेकिन इसके बाद इस परियोजना को और आगे बढ़ाने के लिए फंड की आवश्यकता होगी, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए पारित कर दिए गए थे। अभी बताया जा रहा है कि इस फंडिंग को और पंपिंग किया जाएगा और 2023 में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी AMCA, हम सब लोगों की जान दिलों की धड़कन, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए पास किए जाएंगे। ये 2023 की बात बता रहा हूँ। उसके ठीक 2 सालों के बाद आप जानते हैं कि हमारा TEDBF का प्रोग्राम इस लायक हो जाएगा कि उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो बताया जा रहा है कि 2025 में 13,000 करोड़ रुपए फिर से पारित किए जाएंगे TEDBF के लिए। कहने का मतलब इन तीनों प्रोग्राम में जो सरकार का सहयोग होगा वो इतना होगा: 10,000 करोड़ रुपए तेजस मार्क 2 के लिए, 15,000 करोड़ रुपए एमका के लिए और 13,000 करोड़ रुपए TEDBF के लिए। ये सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी या उनका जो योगदान होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि एमका केवल इतने में बन जाने वाला में से नहीं है, काफी महंगा फाइटर जेट है वो। इस वजह से इसकी परियोजना में भी काफी फंड लगेगा, जिसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इसमें शामिल किया गया है। यानी 15,000 करोड़ रुपए सरकार दे देगी और बाकी का जितना भी लगेगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो देगी हमारी प्राइवेट फर्म्स, जो कि इसका हिस्सा होंगी, जिन्हें की 2 अलग श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में वो कंपनीज होंगी जो बड़े लेवल पर इसमें सहयोग करेंगी और टीयर 2 में जो छोटी मोटी कंपनियां होंगी उन्हें शामिल किया जाएगा। और ये तो केवल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए हो गया। इसके अतिरिक्त जो शुरुआती तौर पर इनके अंदर इंजन का इंटीग्रेशन किया जाएगा, उसके लिए तो पहले ऑर्डर हम लोग प्लेस कर चुके हैं, वो अलग खरीद चुके हैं, उसे इस रिपोर्ट में काउंट नहीं किया गया है। साथ में जो 83 तेजस MK1 खरीदे गए हैं उनका भी काउंटिंग इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है, वो आप अलग समझ लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो स्वदेशी इंजन बनाया जाएगा हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए, जो स्वदेशी लेवल पर किसी विदेशी फर्म्स के साथ मिलकर जो इंजन निर्माण का कार्य किया जाना है, उसके लिए $5 बिलियन अलग से पारित किए जाएंगे। वो इन परियोजनाओं से बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा, ये याद रखिएगा। तो आप काउंट करते जाइएगा कि ये कितना बड़ा आंकड़ा हो जाएगा टोटल मिलाकर। तो इतना खर्च किया जाएगा भारतीय विमानों की परियोजना के लिए अकेले। अभी हेलीकॉप्टर अलग है, इसके अलावा UCAV, UAVs, ये सारी चीज़ें अलग है। मिसाइल परियोजनाएं ये अलग है, हाइपरसोनिक मिसाइल परियोजनाएं हो गई या फिर लेजर वेपन्स हो गए, इन सारी परियोजनाओं को आप अलग रख लीजिए। नेवल वेसल्स हो गए, उनको अलग रख लीजिए। केवल विमानों के लिए इतना इतना हम लोग खर्च करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनी से ये कह दिया गया है कि निश्चिंत होकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले 20 सालों में हम लोग कुल 400 फाइटर एयरक्राफ्ट आपसे खरीदेंगे। जी हाँ, कुल 400 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे स्वदेशी, जिसके लिए बजट रखा जाएगा $10 बिलियन का। वैसे तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अगर इसे कंपेयर करें विदेशी फाइटर जेट से, तो देखिए हमने केवल 36 फाइटर जेट खरीदे थे रफाल। उनके लिए हमें कितना पे करना पड़ा था? उसके लिए हमने 8 बिलियन से ज्यादा पे किया था। लेकिन जब हम लोग स्वदेशी फाइटर जेट खरीदेंगे 400, तो उसके लिए हमें खर्च करना होगा $10 बिलियन के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एक आंकड़ा हम लोगों ने $10 बिलियन का निकाल लिया है।
तो कहने का मतलब देखिए, स्वदेशी प्रोग्राम चलाए जाने से कितना पैसा हमारा बच रहा है। इसके डेवलपमेंट में जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, इंजन में जितना खर्च कर रहे हैं, इन्हें खरीदने में जितना खर्च कर रहे हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना, उसके बाद भी हम लोग 400 फाइटर जेट विदेशों से नहीं खरीद सकते। और अगर चलिए खरीद भी लिए तो इनके लिए आने वाले 20 सालों तक वेपन्स, इनके लिए स्पेयर पार्ट्स, इनका मेंटेनेंस, ये सब कुछ कितना महंगा हो जाता। तो कहने का मतलब यही बचत है जब आप लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ऐसी पूरी दुनिया आत्मनिर्भरता की ओर आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये भारत को आत्मनिर्भर होने से रोकने का एक प्रयास माना जाना चाहिए अमेरिकन मीडिया द्वारा। और हो सकता है कि अमेरिकन मीडिया को इसके लिए आदेश वहां की सरकार ने दिया हो, कुछ भी हो सकता है बॉस। तो अब आप नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या अब भी हमने इतना करने के बावजूद ये आत्मनिर्भर भारत की परियोजना बंद कर देनी चाहिए या फिर इसे लगातार ऐसे ही सुचारू रूप से चलानी चाहिए। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।